दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पीएच मान। पीएच मान है क्या चीज़? जब जो है विटामिन जब अम्ल का और भस्म का पता लगाने के लिए, जैसे स्वाद में पता लगाने के लिए जो है दिक्कत आने लगे, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच का स्केल का निर्माण किया 1990 ईस्वी में। और वो बताया कि यह एक स्केल है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, और पीएच स्केल से अम्ल और क्षार और उदासीन का पता लगाया जाता है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो में आप बने रहे तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगा, ये वादा है आपसे। सिर्फ देखते रहिए गौर से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कुछ सामान्य पदार्थ और उसका पीएच मान, और पीएच मान का जनक जो कहते हैं उसे सोरेनसन को कहते हैं। और 1909 ईस्वी में इसने पीएच मान निकालने का स्केल का निर्माण किया। और कारण यह था कि कोई भी पदार्थ को खट्टा है कि अम्ल है, खट्टा है तो अम्ल है कि भस्म है, इसको पता करने के लिए इसने एक स्केल बनाया जिसे कहते हैं पीएच स्केल। और पी का P4 होता है, आपका P4 हो जाएगा क्या, पावर, और इसे कहते हैं पोटेशियम से कहते हैं। और H4 हाइड्रोजन N प्रदान करता है, जिसमें जितना हाइड्रोजन होता है वो पदार्थ उतना अम्लीय होता है। इसको इस तरह से देखते हैं। तो देखते हैं, पहला, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7। कितना होता है? 7। तो आपसे कोई पूछ देगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप 7 बताइएगा। कितना बताइएगा? 7 बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं सिरका का जो है पीएच मान होता है 2.4 या 3 होता है। 2.4 आपको कहीं मिलेगा 2.4 और कहीं मिलेगा 3 और 0.0। तो याद रखिएगा, ये बात सोचिएगा, ये कहीं कहीं मिलता है, इसीलिए हम दे दिए। और अच्छा लगेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको हम इतना फिक्र रखते हैं, सोचिए कितना फिक्र रखते हैं ना। अब देखिए गौर से, सिरका जो है में कितना रहता है पीएच मान? 2.4 रहेगा, और या तो 3 रहेगा। तो कहीं क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, कहीं ये दिया रहेगा। ठीक। अब देखते हैं शराब हम पीते हैं, लेकिन उसका पीएच मान होता कैसे? कोई भी अम्ल पदार्थ जो है आपका सेहत के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। तो पीएच मान इसका 2.8 है, इसका मतलब अम्ल प्रकृति का होगा। तो देखिए गौर से, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 2.8 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, जो दूध हम खाते हैं पीते हैं ना, उसका पीएच मान देखते हैं। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4 या 6.5। तो आपको कहीं कहीं दिया रहेगा 6.4 और कहीं रहेगा 6.5। तो आप दोनों पे कन्फ्यूजन न हो जाइएगा, इसीलिए हम दोनों लिख दिए हैं ताकि आपको फायदा हो और एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब देखते हैं, दूध का पीएच मान देख लिए 6.4 या 6.5, कहीं कहीं दिखाई देगा, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। समुद्र जल लवणीय होता है। तो समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। अब देखते हैं मूत्र, पेशाब का पीएच मान कितना आता है? तो 6 या 0.0 देखने को मिलेगा। तो 6 ये ना हुआ, तो क्या दिक्कत है? तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। अब देखते हैं रक्त माने खून, ब्लड जिसे कहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कभी रक्त जब छोटे थे ना, तो जब उंगली करता था तो उसको हम चूसते थे, काहे कि रक्त मतलब कि घट ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको रक्त चूसने से थोड़ी ना होगा, आपको तो वो लीवर में चल गया, थोड़ी ना डायरेक्ट खून में परिवर्तन होगा। खाने पीने से खून बनता है कि नहीं? अब देखते हैं गौर से, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक। अब देखते हैं नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 या 2.5। तो कहीं आपको मिलेगा 2.2 या कहीं मिलेगा 2.5। ठीक। अब देखते हैं कॉफी जो हम पीते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 4.4 या 5.5। 4.4 या 5.5। अब देखते हैं बियर जो हम पीते हैं ना, ठीक, तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो 4.0 और या 5.0, अर्थात 4 या 5 होगा। तो कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा 4 और कहीं की मिलेगा 5। तो ये आपको मिलेगा। अब एगो ऐसा में लिख दिया है ताकि आपको छूटे ना। देखिए डियर, अब देखिए टमाटर जूस का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5 से 5.5। तो या दिया रहेगा 4.1 भी रहता है। तो ऐसा करते हैं, ये आपको अच्छा लगा होगा, एक बार फिर रिवाइज करवा देते हैं ना। अब देखिए,
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। सिरका का कितना होता है पीएच मान? तो 2.4 या 3 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8 होगा। इसके बाद देखिए दूध का पीएच मान कितना होगा? तो 6.4 या 6.5 होगा। अब समुद्र जल का पीएच मान कितना होगा? तो 8.4 हो जाएगा। अब मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो आपका सॉलिड 6 होगा। सॉलिड 6 माना अम्ल प्रकृति का होता है। रक्त का पीएच मान होगा 7.4। कितना होगा? 7.4। नींबू का कितना होगा? तो नींबू का 2.2 या 2.5 होगा। ठीक है। और देखते हैं कॉफ़ी को हो जाएगा 4.5 या 5.5। अब देखते हैं बियर का, तो बियर का आपका हो जाएगा 4.0 या 5.0। अब देखते हैं टमाटर का जूस का पीएच मान होगा 4.5 या 5.5। तो आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।